प्यारे अधिवक्ता साथियों, सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। आप सभी साथियों को यह बताते हुए कि आप लोगों की यूपी उच्चतर न्यायिक सेवा के पहले 28 अप्रैल को होने वाली बिहार हायर जुडिशरी की परीक्षा सही समय पर हो जाएगी। संभवतया 10 अप्रैल को प्रवेश पत्र आप लोगों का इशू हो जाएगा और 18 दिन के बाद आपका पेपर हो जाएगा। आज की डेट में जब हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं 12:30 बज रहे हैं और आज है 1 अप्रैल के तारीख पर 5वां मॉडल टेस्ट पेपर, हमने जो 10 मॉडल टेस्ट पेपर रखे हैं 5वां आज है, 22 को 10वां है, यानी 1 से 22 अप्रैल के बीच में 5 मॉडल टेस्ट होने हैं। बीच में 4 दिन का गैप है। 2 मॉडल टेस्ट के बीच में मैंने जानबूझकर आप अपनी तैयारी को रिफ्रेश कर सकें और 1000 प्रश्नों के महत्वपूर्ण तैयारी के बाद आप अपने आप को 28 अप्रैल को ये चेक कर पाएँ कि आपकी स्टेज क्या है, आप किस लेवल पर पहुंच गए हैं। 22 अप्रैल को यह आभास हो जाए कि सिलेक्शन होगा या संशय है। इसको ध्यान में रखते हुए हमने बिहार हायर जुडिशरी के लिए 14 ऑलरेडी सिंगल वे में जो माइनर एक्ट वहाँ के थे उसको रखा और फिर मेजर, चूँकि अक्सर हर जगह की एग्ज़ाम में है, फेस करता है व्यक्ति, मैंने 10 मॉडल पेपर रखा। जो बच्चे शुरू में जुड़े थे, शुरू से जुड़े हैं, उनको 2 मॉडल पेपर शुरू में मिला था, यानी 14 ये, 10 ये और वो 12 और 14 पेपर सिंगल वे में मॉडल पेपर, जैसे सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, आर्बिट्रेशन एक्ट, ट्रस्ट एक्ट, इक्विटी इत्यादि के लिए सिंगल वे में पेपर्स थे। उन पेपर्स की टोटल संख्या को अगर कंक्लूड करते हैं तो 26 पेपर टोटल की ये सीरीज थी। हालांकि इसका पूरा अंजाम देने के लिए मैंने 35 का सेगमेंट बनाया था, लेकिन अपने हायर जुडिशरी के बढ़ते हुए सिलेबस प्रेशर और अचानक बिहार हायर जुडिशरी के डेट का, प्रीलिम्स के डेट का कंफर्मेशन अपने उस पूर्व की स्ट्रेटजी और शेड्यूल को बदलने पे मजबूर कर दिया। नहीं तो मेरा इरादा तो ये था कि सिंगल वे में कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब जितने पेपर हैं सिंगल वे में हो जाएं, उसके बाद 5 मॉडल पेपर रखा जाए, लेकिन ये समय बचा नहीं था। जो भी इच्छुक स्टूडेंट हैं जो बिहार हायर जुडिशरी को फोकस करके पढ़ रहे हैं, अधिवक्ता बंधु या बहन, वो मेरी इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं, अभी भी वक्त है। 5 जो टेस्ट पेपर हुए हैं उस सीधे के सीधे आपको मिल जाएंगे, लेकिन शेष 5 को टाइम टू टाइम मिलना है, टाइम टू टाइम ही आपको हल करना पड़ेगा। बाद के पेपर को बिफोर हम आपको हल करने के लिए अलाउ नहीं करेंगे, पहले नहीं मिलेगा। वो जो पेपर ऑनलाइन मेथड से बाय व्हाट्सएप हमारे द्वारा उन अधिवक्ता साथियों तक जा रहा है जो मेरे सीरीज से जुड़े हैं, मैं ये मान के चलता हूँ उसके बाद उस पेपर का मायने नील बटे से नाटा। क्यों? जो ऑनलाइन हो गया उसके बारे में ऑनेस्टी नहीं बची। तो यह एक औचित्यपूर्ण अवसर है और इसको आप अपने अध्ययन में इसको इम्प्रूव करने के लिए इससे जुड़ सकते हैं। अनिवार्य नहीं है, अगर आपकी इच्छा है तो ये पेड ग्रुप है, ऐसा नहीं है कि निःशुल्क है। और दूसरी बात, उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा के संदर्भ में क्रैश कोर्सेज में जो 36 एक्ट हैं, मैं कंटिन्यूअस कह रहा हूँ, क्लासेज चल रही हैं और सीरीज से भी चल रही हैं। आने वाले, चूँकि इस समय लोग फॉर्म भर रहे हैं, मैं लास्ट डेट बोल रहा हूँ आपको, इसके बाद मैं किसी का एडमिशन इसमें लूँगा नहीं, ना क्रैश कोर्स में और ना ही टेस्ट सीरीज में। वह है फार्म भरने की आखिरी डेट 30 अप्रैल। उसके बाद किसी का एडमिशन कितना भी देने पे नहीं होगा। इसकी वजह है कि जो बच्चा लेट में जुड़ेगा या तो वो चालाक प्राणी है और या तो निहायत ही लापरवाह। इस दोनों में से हमारे सिलेक्शन पाने का वो सरोकार नहीं रखता है। हो सकता है बिजनेस माइंडेड हो,
या हो सकता है उसका माइंड पढ़ने से ज़्यादा कुछ और करने का हो। तो ये ऐसे दोनों असामाजिक तत्व टाइप के लोगों को मैं आह्वान नहीं करता। मैं सिर्फ उनके लिए, इस बात के लिए ओपन डाउनलोडेड क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस प्रोवाइड करा रहा हूँ, जो डिवोटी हैं, जिन्होंने अपने आप को झोंक रखा है, आखिरी चांस हो या सेकंड चांस बचा हो या जो भी हो, अपने एफर्ट में वो 100% दे रहे हैं, उनके लिए है, ऐसे वैसे के लिए नहीं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने इसको अप्लाई किया है। आने वाले समय में यह जो सीरीज का अनुक्रम है, जो मेजर पहले से प्रोवाइड किया जा रहा था, जो लगभग 24 पेपर्स ऑल मेजर से मिक्स और माइनर मिला के था, लोकल के 3 पेपर थे, लेकिन अब प्रश्न पत्रों की अचानक संख्या इतनी बढ़ गई है कि उस सीरीज को थोड़ा मॉडरेट किया हूँ। उस सीरीज के संदर्भ में क्या मॉडरेशन है और क्या ऑलरेडी सीरीज उपलब्ध है या क्या सिचुएशन है, कैसे उसमें जुड़ना है, क्या क्या बातें हैं, इसमें अगर आप इंटरेस्टेड हैं यूपी हायर जुडिशरी के लिए, तो हमारा व्हाट्सअप नंबर यही है 7705090393। मैं अपनी सभी अधिवक्ता साथियों को ये कहूँगा कि अगर वाकई में आपको ये एग्ज़ाम जो इतने लोडेड सिलेबस के साथ होने जा रहा है इंटरेस्टेड हैं, तो एक चीज़ दिमाग से निकाल दीजिएगा कि अब तक जैसे देते आए हैं वैसे हो जाएगा। जिन गुरुओं ने आपको पढ़ाया है, सफ़ेद और डायरेक्ट क्लियर कह रहा हूँ, जिन गुरुओं ने आपको पढ़ाया है, नोट करके रखना अब की बार, अंतिम चयन पाने तक। बिल्कुल सिनेरियो बदल चुका है। हर पेपर में प्रश्नों की संख्या और प्रश्नों की संख्या के साथ साथ इंक्लूड इन सब्जेक्ट, बिल्कुल सिनेरियो दूसरा है। मतलब ऐसे कहें, उच्चतर न्यायिक सेवा के इतिहास में सबसे विचित्र, सबसे अनोखा, सबसे लोडेड, सबसे बड़ा, सबसे अलग ये एग्ज़ाम होने जा रहा है। प्रीलिम्स होता है तो भी, मेंस होता है तो भी, या मेंस इंटरव्यू होता है तो भी, या तीनों प्रक्रिया पूरी होती है तो भी, हर मामले में अपने आप में ये विलग है। पीछे से किसी बात की तुलना नहीं है, ध्यान रखना। एक और रिक्वेस्ट, कोई भी अधिवक्ता साथी जो हमारे टेस्ट सीरीज से पूर्व से जुड़ा है, मेंस पर काम करना बंद कर दे, क्योंकि खतरे से खाली नहीं है। अगर प्रीलिम्स का एग्जाम हुआ तो आप प्री से ही बाहर हो जाएं। इस मुगालते में मत रहना, वो 45 नंबर लोहे के चने हो जाएंगे। कितने तो ऐसे होंगे जो माइनस चले जाएंगे, 1 नंबर मिलना मुश्किल हो जाए, 5 नंबर मिलना मुश्किल हो जाए। माइनस मार्किंग का अगर होता सेगमेंट तो, लेकिन इसमें गुजारिश क्या है कि माइनस मार्किंग पेपर में ना होने की वजह से एक गुंजाइश है, जैसे आपको झारखंड में जूनियर डिवीजन में पेपर देने को मिला, तो यहाँ ये संजोग बस भी 2, 4, 5 क्वेश्चन सही हो सकता है, ये मैं नहीं कहता। तो आप डिवोशन आप दिखाएं, अपना डेडिकेशन दिखाएं, तब जाकर के आपका सिलेक्शन हो पाएगा। ठीक है, तो आज की बातें बस लिमिटेड पॉइंट में मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि आप लोग अपना अध्ययन अच्छे गति से कर रहे हैं। मुझे पता भी चलता है हायर जुडिशरी में बिहार के लिए जो कल टेस्ट होना है, आज की डेट में होना है, शाम को 8 बजे से 10 बजे तक, उससे उसी पेपर में जितने पेपर हैं सारे इंक्लूड होते हैं, सारे उसमें सब्जेक्ट इन्वॉल्व होते हैं और बिल्कुल टाइम वही होता है, मीडियम वही है, सेम टू सेम मैंने मॉडल टेस्ट बनाने की कोशिश की है। अपने हाथ से लिखे गए प्रश्नों का एक संकलन जो आप लोगों को ये निश्चित तौर पर सफलता दिलाता है, वो उसको प्रयास किया है कि आप उसमें ज़रूर जुड़ें। यह लाइफ में एक पहला मौका है, ऐसे में यह आवश्यक रूप से कहने में कोई गुरेज नहीं कि अगर समय आपने दिया है तो सफलता भी आपको वर्ण करेगी, और अगर आपने कुछ भी और किया है, यहाँ तक कि आपका ये बहाना है कि यूपी एचजीएस का फार्म भर रहे थे, नहीं होगा। हमारा टेस्ट सीरीज ज्वाइन किए हैं तो क्या होता है, गला काट प्रतियोगिता है ये, वो आपके साथ मुरव्वत नहीं बरतेगा। बिहार हायर जुडिशरी पिछली बार 13 लोगों का सिलेक्शन हुआ है। 2020 एचजीएस बिहार में 13 लोग, और 13 के 13 ही झारखंड एचजीएस में, दोनों जगह 13-13।
अपॉर्चुनिटी है। आप दिन में 24 घंटे जो 6 घंटे 4 घंटे 8 घंटे निकालते हैं, आपके पास समर्पण कितना है, आपके दिमाग में उसके अलावा और क्या चलता है, आप उसके अलावा और क्या करते हैं। प्रैक्टिस अपने डिवोशन के साथ, उसमें स्टडी में, इसके अलावा अगर दिमाग बोझिल है, किन्हीं और कारणों से विचार चलते रहते हैं, सिलेक्शन नहीं होगा। विशुद्धता मांगता है, निश्चिंतता मांगता है, हरफन मौला नेचर मांगता है, और एग्जाम में, जिस एग्जाम में आप जा रहे हैं, उसके सिवाय कुछ और नहीं मांगता। चाहे जूनियर डिवीजन हो, चाहे एचजीएस हो, चाहे एपीओ का प्रीलिम्स या मेंस हो, इस बात को कंठस्थ कर लीजिए। जूनियर डिवीजन में एपीओ में राजस्थान का जो फॉर्म पड़ रहा है, और 13 या 14 अप्रैल लास्ट डेट है, उस तक जो पड़ेगा उसकी भी संख्या एक अच्छी खासी लोडेड है, भारी भरकम है। और ध्यान रखना नए उम्र के बच्चों, आपको टक्कर देने के लिए 43 ईयर का मेल जनरल और 45 की फीमेल जरूर बैठी मिलेगी वहां कुर्सी पर, आपके आगे पीछे। ध्यान रहे, बढ़ती हुई उम्र के साथ अगर उसने कई बार मेंस या इंटरव्यू फेस किया है, तो वो सिंपल जोन का लड़का नहीं है। जो आप अभी 10 घंटा रगड़ के पढ़ेंगे तब पाएंगे, वो 10 मिनट में कवर करता है। उसने जिंदगी अपनी खपाई और गलाई है। उसकी सीट पाने के लिए नए उम्र के बच्चों जो राजस्थान एपीओ में ख्वाब पाले हो, इतना आसान नहीं है। और पहली बात, राजस्थान के जो स्पेशल लड़के हैं, वहाँ के लोकल जनरल, उनसे भी सीट पाना आसान नहीं है। जैसे आप अपने यूपी में किसी अन्य को बर्दाश्त करना नहीं चाहते, स्वाभाविक है, ऐसे वो भी अपना सीट पाने के लिए एड़ी से चोटी का जोर लगा रहे हैं। मैं कल की वीडियो में कह चुका हूँ, संस्थाएं इतना पारदर्शी और इतना ट्रांसपेरेंट दुरुस्त लॉ पढ़ा रही हैं जिसका ठिकाना नहीं है। मैं तो हैरान हूँ उन चित्थड़ों से जो ऐसे चिरकुट टाइप के टीचरों के पीछे पड़े हैं। चिरकुट टाइप के टीचर जिनको बिल्कुल पता नहीं है और उनके पीछे अच्छा खासा पैसा डाल रहे हैं। अच्छी जगह पढ़ो तो समझ में आता है, लेकिन ये दर्शाता है कि आप लपेटुआ टाइप के आदमी, मतलब आपके अंदर एन केन प्रकार निकलने की ख्वाहिश है। जैसे इसी हायर जुडिशरी के सिलेबस में यूपी के इतना ब्रॉड, इतना एक्सपेक्टेड सिलेबस है, लेकिन पतली गली से जाने का इरादा है। ऐसे नहीं होता। तो राजस्थान एपीओ हो, बिहार हायर जुडिशरी हो, या यूपी एचएस हो, आने वाली यूपी जूनियर डिवीजन एपीओ हो, हर जगह कंपटीशन दिन बर दिन बढ़ता ही जाएगा। उसकी वजह ये नहीं है कि आप पढ़ रहे हैं, नहीं, आपको सही ढंग से पढ़ाया जा रहा है। आपको ध्यान देना चाहिए आप पढ़ कहाँ रहे हैं। मनन कीजिए, समय दोहराएगा नहीं। जो एक बार निकल गया पीछे मुड़कर देखता नहीं। सगा भाई, बाप, माँ, कोई भी आप अगर असफल है, वैल्यू करेगा नहीं, करना भी नहीं चाहिए। सोसाइटी में कोई इज्जत होती नहीं, कोई पहचान नहीं देता, होता नहीं। जिस तीनों पद की आप लड़ाई लड़ रहे हैं, जिसमें से आप जरा सोचें, राजस्थान में अगर 45 साल की कोई हमारी अधिवक्ता बहन है और ये ख्वाब लेकर जाती है, मान लीजिए विडो है, डाइवोर्सी है, ऐसी कंडीशन वहाँ है कि उसको फैसिलिटी रिजर्वेशन है, वो भी जा रही है, तो उसके मन के अंदर जो अपना व्यक्तिगत झंझावात गृहस्थी का है, उसके साथ साथ वो सिलेबस तो पढ़ने पड़ेंगे ना। वहाँ तो मरोवत थोड़ा है। ये नहीं है कि रिजर्वेशन का दायरा ये भी होता है। 20% जो अतिरिक्त रूप से वुमेन को यूपीएचएस देती है, राजस्थान भी महिलाओं को देता है, बिहार भी देता है। उसके बावजूद भी जंग जुरे है, आसान नहीं है। इस सफलता को पाने के लिए सख्त अनुशासन और बेहतरीन डेडिकेशन होना चाहिए। कोई मुगालते नहीं चलेंगे। और हाँ, यूपीएचएस के लिए क्लियर कट कह रहा हूँ कि जिन्होंने अपने रंगीन सपने बुने थे इस सिलेबस बढ़ने के पहले पुराने सिलेबस के आधार पर, और संस्थाओं को ज्वाइन करके ताल ठोका था कि अब की बार तो हम ही हैं, वो उनमें से 0.001 का अगर सिलेक्शन हो जाए तो कहना, असल में ये सिलेबस उन्हीं का अकल ठिकाने लगाने के लिए आया है। इतना नाच कि हम तो बस माई बाप हैं, अब आओ माई बाप हैं। ठीक है,
आज की बातें यहीं तक, कल यहीं से स्टार्ट करूंगा। नेक्स्ट पॉइंट पर कोई इन्फॉर्मेशन होती है तो वो मिलेगी। लेकिन अगर आप इन सीरीज कार्यक्रमों से जुड़ना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सअप नंबर 7705090393 वो ज्वाइन कर सकते हैं। फॉर्म कंप्लीटली भरिए, बिहार के लिए, राजस्थान के लिए, जो भी आया हुआ है, अवसर अगर मिल रहा है। लेकिन भरने से मात्र काम नहीं चलेगा, डेडिकेशन दिखाइए, ऑनेस्टी लाइए, अनुशासन रखिए और रोना मत रोइए भाई। रोने वाले को कोई पसंद नहीं करता। जो आपको सहानुभूति, आप जिसका घंटा भर चाट रहे हैं या किसी का चटवा रहे हैं, ये दिमाग खराब कर देने वाली चीज है। जब आपका सब कुछ डूब जाएगा तब समझ में आएगा। आपके लाइफ का सबसे बड़ा दुश्मन जो आपको जान से मार दे वो नहीं, जो आपके पटीदारी में किसी का कत्ल कर दे वो नहीं, जो आपको गंदी गंदी गालियां दे वो नहीं। सबसे बड़ा दुश्मन वो जो किसी प्रकार आपका समय खा रहा है, चाहे वो मोबाइल हो, चाहे वो कोई व्यक्ति हो, चाहे कोई प्रेमिका हो, चाहे कोई प्रेमी हो, कोई भी XYZ। अगर कोई वजह है जो आपको स्टडी के अलावा समय किल कराता है, जो कि आपकी गृहस्थी के उपक्रम के लिए, उद्यम के लिए, पैसे अर्जन करने के अलावा है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा जिसमें शरीर के और अपने बाल बच्चे के पोषण के लिए आप धन खर्च कमाने के लिए आप इन्वेस्ट करते हैं, समय, टाइम, ऊर्जा, वो नहीं। उसके अलावा अगर आपका समय यूं ही जाता है और आप उसको नोटिस नहीं करते तो आपको समय खत्म कर देगा। आज की बात पूरी, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए विदा दीजिए। सभी अधिवक्ता साथियों, बंधुओं और बहनों को जय सिया राम, शुभ रात्रि, सत्यमेव जयते।